बिहार के लोगों की शुभकामना है। बिहार के मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। न्यू जनरेशन के हमारे सबसे ऊर्जावान नेता के रूप में ये माने जाएंगे। जो राहुल गांधी जी जैन करते करते खड़गे जी जैसा 80 साल को उठा के ले आया। नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। आज सुबह से ही पटना एयरपोर्ट पर आवाजाही तेज बनी हुई है। जी हां, इसी बीच कई मंत्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिससे एयरपोर्ट परिसर में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से नेताओं के आगमन प्रस्थान का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्छ बनाए जाने पर कहा, पार्टी जब से बनी है पहली बार यह दायित्व बिहार को दिया गया है। जैन जी का नाम चलता है, मगर हम नितिन नवीन को जी जैन नहीं कहेंगे, मगर युवाओं में सबसे अधिक ऊर्जावान 5 बार के विधायक युवा हैं, इन्हें जनरेशन जी कहेंगे। राहुल गांधी जी जैन कहते कहते 80 साल के खड़गे को ले आए कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकलता। बीजेपी ने यह बता दिया, एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। पोस्टर साटने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम बीजेपी ही कर सकता है। कांग्रेस को सोचना चाहिए बीजेपी की सोच क्या है, उनकी सोच क्या है। हम लोग कार्यकर्ता की पार्टी हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं इस वीडियो में। बिहार के लिए ये सौभाग्य है, पहली बार 80 में पार्टी बनी है। उसके बाद पहली बार जनसंघ से भी अगर हम जोड़ते हैं तो पहली बार बिहार को ये सौगात सम्मान बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार वासियों को नितिन नवीन जी के ऐसा ऊर्जावान युवा 5 बार के विधायक, मैं इन्हें जी जैन का नाम चलता है, जी जैन। हम जी जैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन न्यू जनरेशन के हमारे सबसे ऊर्जावान नेता के रूप में ये माने जाएंगे। और ये जनरेशन जी हम लोगों की जनरेशन, इनके पिताजी हमारे साथ हम लोग काम करते थे एक साथ। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो राहुल गांधी जी जैन करते करते खड़गे जी जैसा 80 साल को उठा के ले आया, और वो भी अपने इस स्टाम्पिंग नेहरू गांधी परिवार से कभी बाहर नहीं जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ही, इसलिए पोस्टर साटने से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। और किया नितिन नवीन जी आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक उदाहरण पेश है कि तुम्हारी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम कार्यकर्ता को ये सम्मान देते हैं। और ये न्यू जनरेशन जी जैन हमारे सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर खबर खोजने के बाद कांग्रेस के लोग कहते हैं इस तरह का शब्द प्रधानमंत्री के लिए, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। और अब कांग्रेस भद्दी गालियां देने पे उतर आई, तो ये कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब तो कब्र उनका जनता ने खोद दिया, राजनीतिक कब्र। अब तो वो कब्र में पार्टी ही जाने वाली है।
और ये देश की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, राहुल आखिरी गांधी सवाल। कह रहे हैं कि जब तक सत्ता है तब तक बहादुरी है, सत्ता जाएगी बहादुरी खत्म हो जाएगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हाथ कांपते हैं अमित शाह जी के हाथ। अरे यार, ये थेथरोलॉजी है। 20 बार तो माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी, राफेल से चोर पर। ये थेथरोलॉजी का सहारा लेते हैं, ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, विदेश में जाके भारत को गाली देते सर, लालू जी की संपत्ति जब होनी है, उस पर सम्राट चौधरी ने कहा स्कूल खोलेंगे सर। हाँ, ये अच्छी नीति है सरकार की कि अवैध संपत्ति लालू जी का हो या किसी का हो, उस पर अगर स्कूल खोलते हैं तो अच्छी बात है। अब समय आ गया है, राज्य सरकार से मैं अपील करता हूँ कि एक धर्मांतरण के लिए कानून बने, नहीं तो प्रलोभन दे करके हमारे गरीब भाई बहनों को लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा, केवल बेगूसराय जिले का सवाल नहीं है, बल्कि बिहार के हर जिले में बड़े तेजी से चल रहे हैं। ये देखना चाहिए कि जिस ढंग से ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कहीं केरल का दूसरा रूप न बिहार हो जाए। वहीं आगे आपको ये भी बता दें कि आज ही पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाए जाने पर कहा, देश के करोड़ों युवा इस फैसले से बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बात कहने पर कहा, यह लोग भारत की कब्र खोदने में लगे रहते हैं। क्या मोदी जी की कब्र खोदने की बात कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, मगर देश की जनता इन्हें इनकी उचित स्थान पर पहुंचा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जरूर सुनते हैं इस वीडियो में। आज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कल ही हो गई थी। आज वो दिल्ली जा रहे हैं। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। सर, लालू यादव की संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा भ्रष्टाचार में। सर, राहुल गांधी जी को राहुल गांधी की पार्टी प्रधानमंत्री को गाली कब्र खोदने पे बोला जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं, वो तो भारत की ही कब्र खोदने में लगे रहते थे, तो मोदी जी किस उनके कहाँ ठहरते हैं। लेकिन इस देश की जनता है जो मोदी जी के साथ है, और ऐसा सोचने वालों की वो उनको सही जगह दिखा रही है, दिखाती रहेगी। बंगाल चुनाव एक सर पर है, नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी दी है, कितना से मानते हैं युवाओं में एक बड़ा संदेश दिया गया नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। वहीं आगे आपको बता दें कि इसी बीच बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन हुए दिल्ली रवाना। कहा, यह बिहार की जनता का प्यार और आशीर्वाद है। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने बिहार के लोगों का आभार जताया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं इस वीडियो में। बिहार के लोगों की शुभकामना है। बिहार के मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। आज बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए मेरा। तो जैसा कि आपने सुना, आज सुबह से ही पटना एयरपोर्ट पर किस तरीके से हलचल मची हुई है। कई राष्ट्रीय नेता भी यहां पहुंचे। बस इसी बीच नितिन नवीन से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर मनोज तिवारी तक पहुंचे। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।